मर्म क्लिनिक की अगर हम बात करें तो जी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और आपकी स्पेशलिटीज क्या हैं, कैसे आपने शुरू किया, विजन क्या है आपका? जी मॉम क्लिनिक देखिए 2009 में हमने स्टार्ट किया था। हम्म। स्टार्टेड इन इंदौर। इंदौर में स्टार्ट किया था हमने। और इसका विज़न ये था कि सुपर स्पेशलिटी कॉस्मेटिक सेंटर होना चाहिए शहर में भी। मेट्रोज़ में तो होते हैं, लेकिन एक 2 टायर सिटी में भी इस टाइप के सेंटर्स होना चाहिए, कॉस्मेटिक सेंटर, जहाँ अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज़ मिले आपको अंडर कॉस्मेटिक, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट, फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी, अदर कॉस्मेटिक सर्जरीज, लेजर्स। सो हेड टू टो ये प्लानिंग था कि हेड टू टो जो भी कॉस्मेटिक आपको करवाना है वो अंडर वन रूफ, यू शुड हैव वन रूफ, अंडर वन रूफ ट्रीटमेंट। सो 2009 में मैंने स्टार्ट किया था इन इंदौर। स्पेशलिटी की बात करें तो मैं खुद एक मैक्सोफेशियल, फेशियल कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, जो कि फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, राइनोप्लास्टी हुआ, फेस लिफ्ट सर्जरी हुआ, बोटॉक्स हुआ, फिलर्स हुआ, इस तरह से हम सारे ट्रीटमेंट करते हैं। सर, अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो आज की डेट में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है। पहले लोग सोचते थे कि यार मेरे बाल चले गए, अब ये कैसे आएंगे, लेकिन अब लोगों के पास एक ऑप्शन बना कि हेयर ट्रांसप्लांट हम करा सकते हैं तो हमारे बाल वापस आ जाते हैं। ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो ट्रेंड बदला, लगातार जो बढ़ा, इसका नज़रिया, इसका रीज़न क्या है आपके अकॉर्डिंग? हेयर ट्रांसप्लांट का नज़रिया धीरे धीरे, देखिए, टेक्निक भी इवॉल्व होती गई। यस। जब हम 16-17 साल पहले हमने स्टार्ट किया था तो टेक्निक थोड़ी सी टफ थी, हाँ। एफयूटी करते थे, स्ट्रिप लेते थे। ग्रेजुअली थिंग्स हैज़ बीन इवॉल्व, साइंस इवॉल्व हुआ, थिंग्स इजी होती गई, पेनलेस प्रोसीजर आ गई आजकल तो। सो ग्रेजुअली साइंस हैज़ बीन इवॉल्व, सो ईजी हो गई चीज़ें, इसलिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ा, कॉमन पब्लिक में जो अवेयरनेस बढ़ा, जो डर था वो सब खत्म हुआ, अवेयरनेस बढ़ा, और इससे हेयर ट्रांसप्लांट ट्रेंड में आया। आपने साइंस की बात करी, साइंस क्या है इसके पीछे? हेयर ट्रांसप्लांट में सी देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसेस है। जी। बैक ऑफ द स्कैल्प, सर के पीछे से रूट्स लिए जाते हैं, अच्छा। बालों की जड़ें, रूट्स ली जाती हैं, और जो बॉल्ड एरिया है वहाँ पे उसको इम्प्लांट किया जाता है। सिंपल प्रोसेस है, पीछे से रूट्स लिया और उसको ठीक है। यहाँ पे इम्प्लांट किया है, ओके। और वो ग्रेजुअली कुछ महीनों में स्टार्ट ग्रोइंग, धीरे धीरे बाल ग्रो करना चालू करता है, और 6-8 महीने में पूरा उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांट की हम बात कर रहे हैं सर, बहुत सारे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो उनका ये सवाल होगा कि ये हेयर ट्रांसप्लांट जो है ये किसी भी एज में हो सकता है, या कोई एक एज है कि इस एज तक आप करा सकते हैं? आफ्टर 21 एज, 21 टू 76, मैंने जो हाईली जो सबसे ज़्यादा एजेड कहते हैं उनका किया है, 76 ईयर्स एज में किया है। सो 21 से लेकर 76 तक मैंने किया है। 26 से आपने किया है? 21 ईयर्स टू 76। अच्छा, 76 से। यस। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, लेकिन उससे पहले का प्रोसेस की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। लोगों को पहले यही नहीं समझ में आता कि उनके बाल झड़ रहे हैं या वो नॉर्मली टूट रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि ये मेरे ऑर्गेनिक हट रहे हैं या मैं हेयर कॉम किया तब टूटे। धीरे 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 देखते हैं हम, वो बाल एकदम कम होने शुरू होते हैं, बीच में से सर गंजा हो जाता है। तो ये हेयर फॉल हो क्यों रहा है, पहले आप ये रीजन बताइए। सी मोस्ट कॉमन जो हेयर फॉल का रीज़न है, दैट इज मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं उसको। अच्छा। मेल पैटर्न हेयर लॉस और जेनेटिक दोनों कारण होते हैं। मेल पैटर्न हेयर लॉस मीन्स आपने देखा होगा, पहले सर के थोड़े से कॉर्नर से हेयर्स जाते हैं, हाँ। धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर क्राउन जिसको वर्टेक्स बोलते हैं वहाँ से जाना स्टार्ट होता है, और फिर धीरे 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 पूरा ही हेयर स्टाइल चले जाते हैं। दैट इज अ कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं इसके अंदर। इसको जो साइंटिफिक लैंग्वेज हम बोलेंगे तो इस एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ओके। जो हमारे बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन होता है, दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, आपने सुना होगा, दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू डीएसटी, डाइहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन, एंड दैट कॉजेस हेयर फॉल। उसकी वजह से हेयर फॉल होता है, इसलिए इसको मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। अच्छा। तो सर इसको कराने के क्या कोई साइड इफेक्ट होते हैं? क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ रही हूँ, अभी हाल ही का एक मामला है कानपुर का, जहाँ पर एक लड़के ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद वो घर पहुंचा तो उसको ईचिंग शुरू हो गई, फिर उसको बहुत दर्द शुरू हुआ। तो क्या कोई साइड इफेक्ट भी है सर? सी हेयर ट्रांसप्लांट के वैसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पूरी तरह से सेफ प्रोसीजर है ये। बट आप कौन से सर्जन, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सर्जन कर रहा है, हु इज़ गोइंग टू ऑपरेट योर सर्जरी। बिल्कुल। जो सेंटर जहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा है वो सेंटर किस लेवल का है, क्या वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं इमरजेंसी को लेकर रिलेटेड या नहीं है। ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे उसका सर्जरी होना है वो कितना हाइजीनिक है, क्या सारे सर्जरी के प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है वहाँ की,
क्या सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हैं या नहीं हैं। टीम, हेयर ट्रांसप्लांट में टीम, एक सर्जन तो काम नहीं कर सकता है अकेले, बस टीम क्या वो टेक्निकली साउंड है और एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। बिल्कुल। ये 5-6 बातों का हम ध्यान रखेंगे तो आप हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर।